श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, महाप्रसादे गोविंदे, ठाकुर जी के सन्मुख भोग रखने के बाद वो रोटी दाल चावल सब्जी नहीं है, वो ठाकुर जी का ही रूप है। कई लोगों को अनुचित लगता है, लेकिन ये बात उचित है। ठाकुर जी का महाप्रसाद वो उनके अधर से स्पर्श पा चुका है, उसके प्रति गोविंद का ही भाव रखो, उसके प्रति ठाकुर जी का ही भाव। जगन्नाथपुरी में अभी ठाकुर जी अनोसर में हैं, अभी दर्शन नहीं हो रहे ठाकुर जी के। अभी ठाकुर जी बीमार पड़े हैं, अभी बुखार चढ़ गया लाल जी को। कितने कलशों से नहाए? 108 कलशों से नहा के बेचारे बीमार रह गए। अभी दर्शन नहीं दे रहे, तो जगन्नाथपुरी के लोग कैसे रहते हैं? और चैतन्य महाप्रभु के समय चैतन्य महाप्रभु बताते थे कि लोग महाप्रभु जी का दर्शन नहीं कर पाते थे तो क्या करते थे? बोले एक सुंदर एक बिछोना बिछाते थे और उस बिछोने पर ठाकुर जी का जो महाप्रसाद है, उस महाप्रसाद को सुखा लेते हैं ना लोग, फिर उसको क्या बोलते हैं? उसको निर्माल्य। निर्माल्य वो लाल जी के उत्सव में हमने सबको वितरित करवाया था। हमने कहा था रोज एक निर्माल्य जरूर लेना चाहिए। तो जगन्नाथपुरी में जब अनोसर होता है, ठाकुर जी दर्शन नहीं देते, तो उतने दिन लोग क्या करते हैं? ठाकुर जी का जो महाप्रसाद है ना, बिछोना बिछाएंगे, बढ़िया सुंदर एक वस्त्र, उस पर सिंहासन लगा के ठाकुर जी के जो महाप्रसाद है उसी को विराजमान करके उसी की आरती करते हैं, उसी की सेवा करते हैं। महाप्रसाद को ही ठाकुर जी का रूप मान के उसको वंदन करते हैं। वहां पर महाप्रसाद, और वहां पर क्या पूरे विश्व में ठाकुर जी के सन्मुख पधराया गया प्रसाद वो ठाकुर जी का ही रूप है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं महाप्रसादे गोविंदे, ये महाप्रसाद साक्षात गोविंद का स्वरूप है। इनमें और गोविंद में कोई अंतर नहीं है। तो मध्यम भक्त का लक्षण बताते हुए कह रहे हैं, बोले जो अविवेकी हैं, जो ठाकुर जी को नहीं जानते, ठाकुर जी के भक्तों को नहीं समझते, ठाकुर जी की लीलाओं का उनका उसकी महिमा गरिमा को नहीं जान पाते, ठाकुर जी के प्रसाद की महिमा को नहीं जानते, उनके प्रति क्या करे? बोले कृपा, उन पर कृपा करे। कृपा का अर्थ क्या होता है? कृपा का अर्थ होता है या तो समझावे और न समझने पर भी ठाकुर जी से उसकी प्रति क्षमा मांगे। जैसे अब आजकल के यंगस्टर्स कथा बता तो सुनते नहीं हो, कुछ जानते हैं नहीं ठाकुर जी के बारे में। राधा रानी और ठाकुर जी के प्रेम स्वरूप को वे साधारण गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रूप मान लेते हैं और उसको उस रूप में समझ लेते हैं। हमको ये बात पता चल जाए कि ये इस रूप में ठाकुर जी को देखता है, तो या तो उसको समझाओ, और फिर भी ना समझे तो उसकी तरफ से ठाकुर जी से क्षमा मांग लो, भगवान इसको क्षमा कर देना। अविवेक ये जानता नहीं है। मध्यम भक्त के ऊपर कुछ ज्यादा ही जिम्मेवारियां हैं। ठाकुर जी ने जो पढ़ने में आ रहा है, ठाकुर जी से प्रेम करे, तद अधीनेषु, उनके जो अधीन हैं उनसे मैत्री करे, और जो ठाकुर जी के स्वरूप को नहीं जान पाते, उस स्वरूप की अवहेलना कर देते हैं, उन पर कृपा करे। और जो ठाकुर जी से बैर करते हैं उनके लिए कल ही गाया था, तजिए हरि विमुखन को संग, उसकी उपेक्षा करते, उसका त्याग करते। ये मध्यम भक्त। अच्छा, अंतर अब समझ आ गया क्या? यहां पर लिखा है कि जो ठाकुर जी के स्वरूप को ना समझे, उनकी अवहेलना करे, उसकी उपेक्षा कर दो, उसको त्याग दो, उसको त्यागने वाला वो मध्यम है। लेकिन उत्तम उसको भी नहीं त्यागता। ठाकुर जी की उपेक्षा करने वाले में भी वो प्रणाम करता है, उनको भी वंदन करता है। ये उत्तम मध्यम में अंतर है। यहां पर ये उपेक्षा शब्द से ये बात सिद्ध होती है कि मध्यम उत्तम में ये अंतर है कि उत्तम
ठाकुर जी के रूप को ना समझने वाले को भी प्रणाम करता है, और मध्यम ठाकुर जी की उपेक्षा करने वाले को उपेक्षित कर देता है, उसको त्याग देता है, उससे कोई संबंध नहीं रखता। और साधारण भक्त का लक्षण क्या है? साधारण भक्त के लक्षण सुनने के बाद आज के विषय को विराम देंगे, लाल जी का दर्शन करेंगे। बहुत ध्यान से सुनो। साधारण कौन है? आचार्या में वहरे पूजा श्रद्धये हते न तद्भक्तेषु चान्येषु सभक्त प्रकृत स्मृत। आहा। आचार्या में वहरे पूजाम्य श्रद्धये हते न तद्भक्तेषु चान्येषु सभक्त प्रकृत स्मृत। आहा। साधारण भक्त का लक्षण क्या बताया? बोले मूर्ति सेवा में खूब निष्ठा रखते हैं, ठाकुर जी को खूब सजाएंगे, ठाकुर जी को खूब भोग लगाएंगे, ठाकुर जी की खूब सेवा करेंगे, ठाकुर जी की मूर्ति की सेवा में कोई उनकी दिक्कत ना रह जाए। तद भक्तेषु अश्रद्धया, लेकिन ठाकुर जी के भक्तों में उतनी श्रद्धा नहीं रखते, ठाकुर जी के वैष्णवों में उतनी श्रद्धा नहीं रखते, ठाकुर जी के संत जनों के प्रति उतनी निष्ठा भावना नहीं रखते। ये साधारण भक्त के लक्षण है। मतलब मैया जाती हैं शंकर जी को स्नान कराने, तो लोटा में नेक्स्ट सो दूध डाल लेंगी, नेक्स्ट सो दही डाल लेंगी, नेक्स्ट शहद डाल लेंगी, फिर वहाँ में चीनी डाल लेंगी, सब पंचपात्र एक ही लोटे में डाल के, और फिर शंकर जी पर डाल करके और महाराज उनको रगड़ा देती हैं खूब जोर जोर से, अंगूठी वाले हाथों से दह रगड़ा, नाक मुंह सब एक हो जाते हैं। उस समय कोई वैष्णव भक्त आके, अरे शंकर जी के आंख नाक बेचारे छिल गए होंगे, मत करो, तुम नहीं जानते हो कुछ भी, हम ऐसे ही करते हैं और हमारी सेवा ऐसी होती है। मतलब मूर्ति सेवा में तो प्रतिष्ठित हैं, खूब सेवा कर रहे हैं बेचारे, सब चीज लगा रहे हैं, लेकिन कोई आकर के कहे कि ऐसे नहीं ऐसे कर दो, तो उसकी बात की अवहेलना कर देंगे। ये साधारण भक्त। या फिर ठाकुर जी की सेवा में खूब निष्ठा, लेकिन ठाकुर जी की सेवा के मध्य में यदि कोई संत आ जाएं, कोई वैष्णव भक्त आ जाएं, कोई विशिष्ट जन आ जाएं, तो उनको देख करके मुंह और फेर लेंगे, ये और आगे अब सेवा में विघ्न आ जाएगा। यही अपराध हुआ था जो गजेंद्र बना था, इंद्रद्युम्न राजा। उस सेवा में तो खूब निष्ठा थी उनकी, लेकिन संत आए तो उनको प्रणाम भी नहीं किया। एक बार को ये भी नहीं कहा कि महाराज बस थोड़ी देर विराजू, मैं बस सेवा करके आता हूं, इतना भी नहीं। संत आए तो उनकी तरफ बस ऐसे तिरछी नजर करके सेवा में ही व्यस्त हो गए और मन में भाव रखने लगे, मैं तो सेवा कर रहा हूं, संत को प्रणाम क्यों करूं। उस अपराध का परिणाम कि उसी इंद्रद्युम्न राजा को गजेंद्र बनना पड़ा। वही गज बन के आया जिसका ग्राह ने पैर अपने मुख में लिया था। फिर नारायण खिल गुरो भगवन नमस्ते, भगवान आए उसकी रक्षा के लिए। तब इंद्रद्युम्न राजा जब वो था, तब उसने जो स्तुति बनाई थी वही स्तुति उसने तब गाई जब वो गजेंद्र बना। उसी को गजेंद्र मोक्ष कहते हैं, गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र, जिसका पाठ करने से दुस्वप्न नहीं आते। दुस्वप्न ना आने का मतलब क्या है? शून्य, रात में सोओगे तो कुछ नहीं दिखेगा, सुबह उठ जाओगे पता ही नहीं चलेगा हम सोए भी थे क्या। और ऐसे करते करते निरंतर गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से क्या होता है? दुस्वप्न तो नष्ट हो जाएंगे, साधारण स्वप्न तो नष्ट हो जाएंगे, शून्य स्वप्न आया करेंगे, स्वप्न आया ही नहीं करेंगे। लेकिन कुछ दिन अनवरत गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते रहोगे तो एक दिन नारायण खिल गुरो भगवन नमस्ते, स्वप्न में शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण तुम्हारी रक्षा के लिए पधार रहे हैं, ऐसा दर्शन तुमको होगा। आपने कभी विचार नहीं किया? हमको स्वप्न में सब दिखते हैं, ठाकुर जी कभी नहीं दिखते। हमको स्वप्न में दुनिया की सारी चीजें दिख जाती हैं, कभी भगवान क्यों नहीं दिखते?
भगवान के 3 प्रकार के दर्शन हैं। स्वप्न दर्शन पहला दर्शन, दूसरा अनुभूति दर्शन, अनुभव होगा ठाकुर जी का, और तीसरा प्रत्यक्ष दर्शन। ठाकुर जी तुम पर रीझ गए हैं ये पहला पता ही कैसे चलेगा? वो स्वप्न में आएंगे, और जब स्वप्न में आ जाएं उसके बाद किसी को बोलना नहीं है, फिर अनुभव दर्शन होगा। अनुभव मतलब तुमको ऐसा अनुभव होगा कि पीछे कोई बैठा था, किसी ने स्पर्श किया। ये जो बालक अभी मेरे से बात करके गया साधारण नहीं था। मैं इस स्थान से अभी निकला, यहाँ से जो अभी बगल से निकल के गया, ये कोई असाधारण था। ऐसे अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। आप बद्रीनाथ भगवान का दर्शन करने जाओगे तो वहाँ आपको अनुभव होगा कि बद्रीनाथ भगवान आपको देख के मुस्कुरा रहे हैं, नेत्र मटका रहे हैं, अरे वाह, ऐसे ऐसे अनुभूतियाँ होंगी। ये अनुभव दर्शन। राधा रमन जी का दर्शन करने जाओगे तो कभी कभी ऐसा लगेगा कि ठाकुर जी नहीं खड़े, यूँ खड़े हो गए, मुझी को देख रहे हैं। ये अनुभव दर्शन होगा। तो पहला स्वप्न दर्शन, दूसरा अनुभव दर्शन, अनुभूति दर्शन, और तीसरा होगा प्रत्यक्ष, तुम्हारे सामने प्रकट हो जाए। ये 3 दर्शन ठाकुर जी के हैं। तो जो ठाकुर जी की अर्चना में बहुत निष्ठा रखते हैं, लेकिन उस अर्चना के मध्य में संत प्रवर, भक्त प्रवर, श्रेष्ठ प्रवर यदि आ जाएं तो उनकी अवहेलना कर देते हैं। ये कौन है? साधारण भक्त। मतलब ठाकुर जी की सेवा से बड़ी ये किसी को नहीं समझते, संत भक्तों को श्रेष्ठ नहीं मानते, ऐसे भक्त साधारण भक्त हैं। एक पद गा करके आज की कथा को विराम देते हैं। जब अपनों करी जाने गिरधर, जब अपनों कर जाने, जब अपनों कर जाने गिरधर, जब अपनों कर जाने। कब जानो कि ठाकुर जी ने तुमको अपना लिया है? तुम तो जाके कहते हो कि हे बद्री विशाल तुम मेरे हो, आप मेरे हो, लेकिन ठाकुर जी कब कहेंगे कि तुम भी मेरे हो? ये स्थितियां जब बन जाएं तो समझना ठाकुर जी ने तुमको अपनाया है, ठाकुर जी ने तुमको स्वीकार कर लिया है। ताको मन भक्तन की सेवा, 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 भक्त चरण रज सदा लुभाने, जब अपनों कर जाने, जब अपनों कर जाने, जब अपनों कर जाने। भक्तन में मति, भक्तन में गति, भक्तन में मति, भक्तन में गति, भक्तन में मति, भक्तन में गति, भक्तन में मति, भक्तन में गति। हरिजन संगे हरि पुराने, जब अपनों कर जाने, जब अपनों कर जाने,
निज मन